प्रातः काल होते ही महाराज मंदिर में हड़कंप मच गया। ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया, ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया। रसोई घर से दूसरी आवाज आने लगी, बोले क्यों? हंडियां फूटी पड़ी हैं, चावल बिखरे पड़े हैं, पता नहीं कौन भीतर घुसा था, सारी सामग्रियां फैला दी हैं। ठाकुर जी हैं, व्यवस्थित थोड़ी रहते हैं, यूं 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 उठा दिए होंगे सब सामान, गिर दी होंगी हंडी। हल्ला मचा, ढूंढने लगे, इतने में बंदो मेहनती के नेत्र खुले, ये अपनी थाल लेकर के मंदिर में ही पहुंच गए। और जैसे ही इनके हाथ में थाल देखी तो शरीर की अवस्था, वस्त्रों की अवस्था से लगता ही नहीं है कि इसके पास थाल। चोर ही मालूम पड़ रहा था। बिना पूछे बिना जाने ही मारपीट शुरू कर दी। और जैसी मारपीट होनी शुरू हुई, बंदो मेहनती तो वाह जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, आहा जगन्नाथ, रात में तो छेना पोड़ा खिला रहे थे, रात में तो रसगुल्ला खिला, सुबह लात घुसा पड़वा रहे हो, वाह जगन्नाथ तेरी लीला बड़ी अद्भुत है। पत्नी आकर, इनको मत मारिए, ये जगन्नाथ जी के मित्र। बोले अच्छा जगन्नाथ जी का मित्र, इसको बताते हैं हम। अरे रात में जगन्नाथ जी ही दे करके गए। हाँ जगन्नाथ जी पे और तो कोई काम ही नहीं, इसको देने जाएंगे, इस पर पहनने के लिए वस्त्र तो अच्छे नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ इसको महाप्रसाद पवाएंगे। इतना मारा कि बंधु मेहनती बेहोश तो नहीं हुए, पर ठाकुर जी के ध्यान में चले गए। बोले नाथ आपकी लीला, श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं, मैवम विभोर हति भवान गदितम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयाम तव पाद मूलम। हे ठाकुर जी, सब चीज छोड़ करके भक्त आपकी शरण में आता है, लेकिन आप परीक्षा लेने से बाज नहीं आते, आप बहुत परीक्षा लेते हो। बंधु मेहनती चिंतन कर रहा, वाह नाथ, आप चाहो तो सब कुछ देते हैं और आप चाहो तो मारते पीटते हैं। ठाकुर जी तुरंत दैतापति राजा के स्वप्न में गए और कहे, बोले मेरा मेरा परम सखा बंधु मेहनती, यार तुम्हारे लोग उसको मार रहे हैं, अभी जाओ, जाकर के उन लोगों को रोको और उन सबको बताओ। उनका दिमाग नहीं चलता, खुद वो स्वयं नहीं विचार कर सकते। जब मंदिर का ताला नहीं टूटा है, मंदिर के अंदर के सांकर तक नहीं खुली है, तो फिर भीतर से थाल बाहर कैसे चला गया? अरे मानव को ताला तोड़ना पड़ेगा, सांकर खोलनी पड़ेगी, तभी वो किसी सामग्री को चुरा सकता है। पर मेरे लिए कोई द्वार नहीं होता, कोई ताला नहीं, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। बता दो, थाल वो नहीं लेके आया, मैं दे के आया, मेरा मित्र बंधु मेहनती आया। राजा ने आकर के सबको मार रहे हो, इन्होंने बोले थाल चुराया, ताला खुला हुआ मिला था क्या? बोले नहीं। रसोई घर में सब सामग्री फैली थी, बोले रसोई के ताले खुले हुए? तो बोले नहीं। बोले भाई जब ताले ही टूटे नहीं तो फिर ये सामग्री बाहर कैसे आई? विचार किया तुमने? स्वयं जगन्नाथ जी देख करके, जगन्नाथ जी की आज्ञा बता करके क्षमा मांगी और महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा कर दी। बोले आज से हमारे मंदिर में सब जो भी कुछ धन राशि आती है, जो भी, वो सब सेवा बंधु मेहनती को प्रदान करो, इनको हमारे मंदिर की सेवा दे दो। आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की सेवा उन्हीं के वंशज करते आ रहे हैं।